हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1994 में रिलीज हुई मूवी स्कॉन्ड। कहानी की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम ट्रूमन और पैट्रिशिया है। पैट्रिशिया यहाँ अपने हस्बैंड को उठाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है शायद कोई हमारे घर में घुस आया है। अब जैसे ही ट्रूमन और पैट्रिशिया बाहर देखते हैं तो कोई लड़की बड़े आराम से उनके घर के सोफे पर सो रही थी, जो कि कल रात की पार्टी से ही इन्हें बिना बताए यहाँ रुक गई थी। दरअसल ट्रूमन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और हमेशा वो अपने क्लाइंट्स को पार्टी देता रहता है, जिससे अनजान लोगों का उनके घर में आना जाना लगा रहता है। और ट्रूमन की पार्टी बाजी से उसकी बीवी पैट्रिशिया बहुत परेशान थी। फिर ट्रूमन उसे कहता है, आज रात हमारे घर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और अगर मुझे ये डील मिल गई तो मेरी प्रमोशन पक्की है और इससे हमें बहुत सारे पैसों का फायदा होगा। इसलिए ट्रूमन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेता है, जिससे देख पैट्रिशिया और भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके पति ने पहले ही बैंक से एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन ले रखा था। लेकिन ट्रूमन पैट्रिशिया से कहता है, अगर आज रात की डील फाइनल हो गई तो मैं एक झटके में सारा का सारा लोन चुका दूंगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी रिच फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें होते हैं एलेक्स, उसकी बीवी और उसका बेटा रोबी, और उनके साथ एक हाउसमेट भी है जिसका नाम बेल है। और बेल उनके घर में काफी सालों से काम कर रही होती है। आज रात रोबी का बर्थडे होता है, लेकिन एलेक्स और मरीना अपने काम में इतनी बिजी होते हैं कि उन्हें अपने बेटे का बर्थडे तक याद नहीं रहता। मगर बेल को रोबी का बर्थडे याद होता है, इसलिए वो एक केक में कुछ कैंडल्स लगाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन रोबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम डैड के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके बाद रोबी स्कूल चला जाता है, जहां वो अपने स्कूल क्रश जेनी से कहता है, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ आज रात मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहोगी? लेकिन जेनी मना कर देती है, इसलिए रोबी गुस्से में अपनी गाड़ी निकालकर स्कूल से भाग जाता है। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वो रोबी पर बहुत गुस्सा करता है। फिर एलेक्स रोबी से कहता है, मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे से पढ़कर बढ़िया मार्क्स लाने होंगे। अगले सीन में ट्रूमन अपने क्लाइंट मेसन को घर लाता है, जहाँ पैट्रिशिया उनका इंतजार कर रही थी। मेसन पैट्रिशिया को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। पैट्रिशिया मेसन की हरकतों को अपने पति को बताती है, लेकिन ट्रूमन मेसन को डांटने की बजाय पैट्रिशिया से कहता है, ये डील हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मेरे क्लाइंट को कैसे भी करके खुश करना होगा। इसलिए मेसन मौके का फायदा उठाकर पैट्रिशिया को घोड़ी बना लेता है और रात भर उसकी ठुकाई करता है। पैट्रिशिया ना चाहते हुए भी मेसन को रोक नहीं पाती। उधर ट्रूमन अपनी बीवी को ऐसी ठुकाई करते हुए देख बहुत सैड फील करता है। अगली सुबह ट्रूमन जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है उसकी डील उसके बॉस ने एलेक्स नाम के आदमी को दे दी है। इसलिए ट्रूमन बहुत टेंशन में अपने घर आ जाता है और पैट्रिशिया से कहता है, मुझे डील नहीं मिली और बॉस ने डील मेरी जगह किसी और को दे दी। ये सुनकर पैट्रिशिया को भी बुरा फील होता है। खैर, इसके बाद ट्रूमन पैट्रिशिया से कहता है, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन पैट्रिशिया उसे कहती है, आज तो संडे है। मगर ट्रूमन उसे कहता है, मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम निपटाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। ट्रूमन ऑफिस आकर इसी डील के बारे में सोचता रहता है और डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद पैट्रिशिया अपने पति के ऑफिस जाकर उसके बॉस से मिलती है और उससे इंश्योरेंस के बारे में बात करती है। ट्रूमन का बॉस यहाँ पैट्रिशिया से कहता है, कंपनी तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पति ने सुसाइड की है, और अगर उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से हुई होती तो कंपनी उससे पैसे जरूर देती। ये सुनकर पैट्रिशिया थोड़ा परेशान होती है और ट्रूमन का सामान लेने के लिए उसे कैबिन में जाती है। मगर अब ये कैबिन एलेक्स का हो चुका था। ये देख पैट्रिशिया को गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी की वजह से ही आज उसका पति इस दुनिया में नहीं है। इसलिए पैट्रिशिया अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एलेक्स के पीसी से उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स निकाल लेती है, जैसे कि उसके घर का एड्रेस और उसके पत्नी और बेटे के बारे में सारी जानकारी। फिर पैट्रिशिया यहाँ से सीधे मेसन के पास जाती है और उसे एक गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो रोबी के स्कूल जाती है और वहाँ से उसके स्कूल का एक लेटर हेड चुरा लेती है, जिस पर पैट्रिशिया लिखती है, आपका बेटा रोबी स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता और उसे एक प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत है और स्कूल ने आपके बेटे के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर को सजेस्ट किया है जिसका नाम अमेंडा है। जब ये लेटर एलेक्स को मिलता है तो वो इस बारे में अपनी बीवी को बताता है। इसलिए मरीना अगले ही दिन पैट्रिशिया को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। इसलिए पैट्रिशिया भेस बदलकर एलेक्स और मरीना के घर पहुंच जाती है। अमेंडा यहाँ मरीना से कहती है, मैं अभी आपके बेटे रोबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अभी मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसलिए एलेक्स अमेंडा से कहता है, कोई बात नहीं, और जब तक आपका घर पूरी तरह से
ठीक नहीं होता, तब तक तुम हमारे गेस्ट हाउस में रह सकती हो। और यही तो अमेंडा चाहती थी। अगले दिन से ही अमेंडा रोबी को पढ़ाना शुरू कर देती है। यहाँ रोबी अमेंडा से काफी आकर्षित होता है, इसलिए वो बार बार उसे ही ताड़ रहा होता है। अब मरीना भी अमेंडा पर काफी ट्रस्ट करने लगी थी, इसलिए एक दिन अमेंडा मरीना की ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिला देती है, जिससे मरीना की हालत खराब हो जाती है। अब उसी रात अमेंडा अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है। वहीं रोबी चुपके से अमेंडा को देख रहा होता है, लेकिन अमेंडा ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे रोबी के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। और फिर वो रोबी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए मैस्टरबेट करना भी शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ बेल आकर रोबी का सारा बना बनाया मूड खराब कर देती है। अगले सीन में अमेंडा रोबी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, मुझे पता है तुम मुझे छुप कर देख रहे थे और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अमेंडा रोबी को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और सुबह होते ही अमेंडा एलेक्स को भी फंसाना शुरू कर देती है। लेकिन बेल बार बार अमेंडा के रास्ते में आ रही होती है, इसलिए बेल को अपने रास्ते से हटाने के लिए अमेंडा उसे मार देती है और उसकी डेड बॉडी को वही स्टोर रूम में ही छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद रोबी भी अपने स्कूल से लौट आया और वो अपनी क्लास टीचर अमेंडा को भी अपने क्लास टेस्ट के मार्क्स दिखाता है, जो कि काफी अच्छे थे। इसलिए अच्छे मार्क्स लेने की खुशी में अमेंडा रोबी को अपना बिस्तर गर्म करने का मौका फिर से देती है। अब मरीना अपने काम से लौटती है, तभी उसे वहाँ बेल की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी जोर से चीखती है। कुछ देर बाद ही एलेक्स भी घर पर आ जाता है और वो उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। अब रात में एलेक्स पूल खेल रहा होता है, तभी वहाँ अमेंडा भी आ जाती है और एलेक्स को सेड्यूस करने लगती है। अमेंडा इतनी हॉट होती है कि एलेक्स खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे पूल टेबल पर लेटाकर टपा लेकिन रोबी एलेक्स और अमेंडा को कांड करते हुए देख लेता है और अपने डैड के पास जाकर उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है। लेकिन एलेक्स उसे चाबी देने से मना कर देता है। इसलिए रोबी अपने डैड से कहता है, अगर तुमने मुझे कार की चाबी नहीं दी तो मैं आपके और अमेंडा के बारे में मॉम को बता दूंगा। अब सुबह होने पर अमेंडा रोबी के पास जाती है, मगर रोबी उसे अच्छे से बात नहीं करता। तब अमेंडा उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया और जब मैंने उन्हें छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे डैड के साथ इंटीमेट होना पड़ा। ये सुनकर रोबी अब एलेक्स से और भी नफरत करने लगा था। दूसरी तरफ नशे की वजह से मरीना की हालत काफी बुरी थी। एक दिन अमेंडा फिर से मरीना के लिए कॉफी लेकर जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि अमेंडा ने उसकी कॉफी स्पाइक की है, इसलिए वो कॉफी नहीं पीती। उसी रात रोबी अमेंडा के पास आता है उसे आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए, क्योंकि कल वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाने वाला था। इसलिए दोनों यहाँ फिर से एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। अगली सुबह रोबी अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाता है और अमेंडा भी अपने घर चली जाती है। अब रात में मरीना घर पर बिल्कुल अकेली थी, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है, इसलिए मरीना बहुत डर जाती है और एक चाकू उठा लेती है। मगर तभी दरवाजे पर एलेक्स आ जाता है, इसलिए मरीना डर के मारे चाकू से एलेक्स पर हमला कर देती है, जिससे चाकू एलेक्स के हाथ में लग जाता है। फिर वो एलेक्स से कहती है, कोई मुझे मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा है। लेकिन उसे मरीना की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि मरीना हमेशा ही नशे की हालत में रहती थी। अगले सीन में अमेंडा मरीना के घर पहुंचती है उसे मारने के लिए। वो मरीना को उसके बैग से बांध देती है। अमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे उसके पति को लगे कि उसकी बीवी ने नशे की हालत में सुसाइड किया है। दूसरी ओर एलेक्स को पैट्रिशिया और ट्रूमन की फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि अमेंडा ही ट्रूमन की वाइफ पैट्रिशिया है। इसलिए वो भागकर अपने घर की ओर जाता है, जहाँ वो देखता है अमेंडा के हाथ में एक चाकू है और वो मरीना को मारने ही वाली है। मगर एलेक्स हिम्मत करके अमेंडा को खिड़की से नीचे फेंक देता है और पुलिस को कॉल करता है। लेकिन तब तक अमेंडा वहाँ से फरार हो चुकी थी। अब रात में मरीना और एलेक्स रोबी को फोन करते हैं, लेकिन वो लोग अपने बेटे रोबी को अमेंडा का सच नहीं बताते, क्योंकि ये लोग रोबी को इन सब झमेलों से दूर रखना चाहते थे। लास्ट सीन में हम अमेंडा को रोबी के रूम में देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। यानी अमेंडा अब एलेक्स और मरीना को छोड़कर उनके बेटे के पीछे पड़ गई है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यही खत्म हो जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।